तेजस्वी ने ठाना है 2024 में पलटू राम और मोदी को भगाना है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित महागठबंधन की रैली पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित हो रही है। इस रैली में भाग लेकर लोकतंत्र के सारथी तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें। तेजस्वी यादव जी ने ठाना है 2024 में भाजपा को भगाना है। आइए इसी संकल्प और विश्वास के साथ आगामी 3 मार्च को पटना में होने वाली रैली में हम लोग भाग लें। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज, जय तेजस्वी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटू राम की संज्ञा क्या ली, अब तो राजनेताओं पर भरोसा ही उठ गया। कल तक कांग्रेस की कस्में खाने वाली सांसद गीता कोड़ा ने अपनी ही कसम को भुला दी। आप भी देखिए कि किस तरह चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा पहले कांग्रेस में रहने का दावा करती थी और अब भाजपा की दुहाई दे रही है। बदलते दौर में बदलते हुए नेताओं का चरित्र स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए दल बदलू वाली बन गई है। जेएमएम ने भी 2019 में गठबंधन के तहत ही विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो ये गठबंधन जब भी होगा ये गठबंधन के तहत ही होगा। मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन है, उसके तहत ही सारी चीज़ें तय होंगी। तो गीता कोड़ा अकेले तय नहीं करेगी, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड मुक्ति होने से भी, लेकिन लोकसभा जो है वो गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिली थी और गठबंधन के तहत ही जेएमएम को भी वो सीटें विधानसभा की मिली थी। तो इसलिए जो भी तय होगा वो गठबंधन में तय होगा। तो ये माना जाए कि हाथ के साथ गीता बरकरार है? बिल्कुल है, बिल्कुल हम लोग पार्टी के साथ है भाई। नाराज नहीं थी, पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है। मैं पार्टी से कभी नाराज नहीं थी। हाँ, व्यक्तिगत कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रही थी, जिसकी जानकारी हमने अपने नेताओं को पहले ही दे दी थी। जो अफवाह चल रही है अफवाह पर क्या बात करना, अफवाह तो अफवाह है। जिस तरह से जेएमएम के नेता या जेएमएम की दावेदारी चाईबासा को सीट पर हो रही है, क्या इसको लेकर के तो नहीं संशय बरकरार हो गया है कि? नहीं, इसको लेके कोई संशय बरकरार नहीं है। मगर गठबंधन है, आप सभी जानते हैं कि नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन है, तो उसके तहत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आती है। तो जो भी शेयरिंग होगी वो इंडिया गठबंधन के तहत होगी और उसके तहत ही गीता कोड़ा लगेगी। आज मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता है बाबूलाल मरांडी जी का, अमर गौरी जी का, डुल्लू माथुर जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सब विदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और सपनों में भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी मैं उसे करूंगी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।